आज की वीडियो में हम एंडोटेरिगोट इंसेक्ट्स पे बात करेंगे जो कि इंसेक्ट्स के सुपर ऑर्डर एंडोटेरिगोटा से बिलोंग करते हैं। ये होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स हैं। एंडोटेरिगोटा से मुराद ये है कि इनमें जो विंग्स की डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स हैं, मींस इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और इनके लाइफ साइकिल में 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जो कि एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट है। जो लार्वल स्टेज है ये विंगलेस होती है और एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। लार्वा के बाद जो प्यूपा की फेज़ होती है इसमें विंग्स की डेवलपमेंट होती है। प्यूपा जो है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और इसके अंदर जो है वो विंग्स की डेवलपमेंट होती है। इनमें जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास उनमें है ऑर्डर न्यूरोप्टरा जिसमें लेस विंग्स को इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर मेगालोप्टरा में डॉप्सन फ्लाइज और एल्डर फ्लाइज हैं। ऑर्डर रेफिडियोप्टरा में स्नेक फ्लाइज हैं। ऑर्डर कोलियोप्टरा में बीटल्स हैं। ऑर्डर स्ट्रेप्सिप्टरा में ट्विस्टेड विंग पैरासाइट्स हैं। ऑर्डर हाइमेनोप्टरा में एंट्स, बीज और वैस्प्स को इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर मिकोप्टरा में स्कॉर्पियन फ्लाइज आ जाती हैं। ऑर्डर ट्राइकोप्टरा में कैडिस फ्लाइज हैं। ऑर्डर लेपिडोप्टरा में मॉथ्स और बटरफ्लाइज हैं। ऑर्डर डिप्टरा में ट्रियो फ्लाइज और मॉस्कीटोज हैं, जबकि ऑर्डर साइफेनोप्टरा जो है उसमें फ्लीज है। अब हम इन सब ऑर्डर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑर्डर न्यूरोप्टरा में लेस विंग्स और एंटलॉइंस को इंक्लूड किया गया है। न्यूरोप्टरा जो है ये वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, न्यूरॉन जिसका मतलब है साइनियो और टेरा मीन्स विंग्स। इनके विंग्स जो हैं इनमें जो विंग वेनेशन है वो नर्व नेट की तरह की होती है, इसलिए इनको न्यूरोप्टरा का नाम दिया गया है। इनमें जो है विंग के 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों का साइज़ जो है वो सेम होता है और विंग वेनेशन जो है वो प्रोमिनेंट होती है। विंग्स जो हैं वो रूफ लाइक मैनर में इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनके एंटेनी लॉन्ग होते हैं और च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं। इनकी ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो प्रीडेशियस हैं और लार्वल और एडल्ट स्टेजेस दोनों जो हैं वो प्रीडेशियस होती हैं। कुछ लार्वे जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जबकि एडल्ट्स जो हैं वो पानी के करीब करीब नियर द वाटर जो है उनका हैबिटाट होता है और कुछ जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इनके लार्वी जो हैं ये एग्रीकल्चरल पेस्ट्स के इम्पोर्टेंट प्रेडेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल एफिड्स, वाइट फ्लाइज और स्केल इंसेक्ट्स जो हैं उनके ये इम्पोर्टेंट प्रेडेटर्स हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनको रेयर किया जाता है और कमर्शियली जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे यूज़ भी किया जाता है। ऑर्डर मेगालोप्टरा में डॉप्सन फ्लाइज और एल्डर फ्लाइज को इंक्लूड किया गया है। मेगालोप्टरा जो है ये ग्रीक वर्ड्स मेगा मीन्स लार्ज और टेरा मीन्स विंग्स इससे डिराइव हुआ है। इससे मुराद ये है कि जो डॉप्सन फ्लाइज और एल्डर फ्लाइज हैं इनके विंग्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए इनका जो नाम है वो मेगालोप्टरा जो है वो सजेस्ट किया गया है। ये होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं and these are the most primitive holometabolic insects। ओरिजिनली जो है एल्डर फ्लाइज, डॉप्सन फ्लाइज और फिश फ्लाइज को ऑर्डर न्यूरोप्टरा में इंक्लूड किया गया, लेकिन बाद में इनको ऑर्डर मेगालोप्टरा में प्लेस किया गया है। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात की जाए तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं और कुछ जो स्पीशीज़ हैं फिश और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के लिए फूड सोर्स के तौर पे एक्ट करती हैं। ऑर्डर रेफिडियोप्टरा में स्नेक फ्लाइज को इंक्लूड किया गया है। रेफिडियोप्टरा जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, रेफिस जिसका मतलब है नीडल और टेरॉन मीनिंग विंग। जो इनकी नेमिंग है उसकी बेसिस जो है फीमेल ओविपोजिटर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और स्लेंडर होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसकी बेस पे इस ऑर्डर को रेफिडियोप्टरा का नाम दिया गया है। इनका प्रोथोरैक्स जो है वो एलोंगेटेड होता है और जो लीडिंग एज है विंग का उसके ऊपर क्रॉस वेन्स प्रेजेंट होती हैं।
और एंटीनी जो हैं इनमें वो प्रोमिनेंट होते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो स्नेक फ्लाइज जो हैं वो क्रॉप पेस्ट्स के वैल्यूएबल प्रेडेटर्स हैं। ऑर्डर कोलियोप्टेरा में बीटल्स और वीवल्स को इंक्लूड किया गया है। कोलियोप्टेरा जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, कोलियोस जिसका मतलब है शीथ और टेरा मीनिंग विंग्स। जो बीटल्स हैं या वीवल्स हैं ऑर्डर कोलियोप्टेरा के मेंबर्स हैं, इनमें फ्रंट विंग्स जो हैं ये मॉडिफाइड हुए होते हैं और ये प्रोटेक्टिव कवर्स के तौर पे एक्ट करते हैं जो मेम्ब्रेनस हाइंड विंग्स हैं उनके लिए। जो फ्रंट विंग्स हैं ये हार्डन्ड होते हैं, इसलिए इनको हम एलिट्रा बोलते हैं। और एब्डोमेन के ऊपर जिस पॉइंट पे एलिट्रा जो है वो ज्वाइन करते हैं, मीट करते हैं, वो एक लाइन सी बन जाती है। हाइंड विंग्स जो हैं ये इनके लार्ज होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और एलिट्रा के नीचे फोल्ड हुए हुए होते हैं। अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये एग्रीकल्चरल प्लांट्स और स्टोर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके इम्पोर्टेंट पेस्ट्स हैं। कुछ स्कैवेंजर्स और वुड बोरिंग बीटल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो प्रेडेटरी स्पीशीज़ हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे एक्ट करती हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रेडेटर्स हैं एफिड्स और स्केल इंसेक्ट्स के। ऑर्डर स्ट्रेप्सिप्टेरा में ट्विस्टेड विंग पैरासाइट्स और स्टाइलोपिड्स को इंक्लूड किया गया है। स्ट्रेप्सिप्टेरा जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, स्ट्रेप्सी मीनिंग टर्न्ड और ट्विस्टेड और टेरा मीन्स विंग्स। जो इनमें मेल्स हैं उनमें जो विंग्स की पोजीशन है रेस्टिंग फेज में वो बैकवर्ड जो है वो टर्न या ट्विस्टेड होती है, इसलिए इनको हम ट्विस्टेड विंग पैरासाइट्स या स्ट्रेप्सिप्टेरा जो है वो कहते हैं। फीमेल्स जो हैं उनका जो मैच्योर स्टेज होती है तब भी उनकी बॉडी जो है वो लार्वी फॉर्म होती है, लार्वी की तरह की होती है, उनमें लेग्स और विंग्स प्रेजेंट नहीं होते और ये अपने होस्ट की बॉडी से पार्शली प्रोजेक्ट कर रही होती हैं बाहर की तरफ। मेल्स जो हैं इनकी बॉडी जब ये मैच्योर होते हैं तो एडल्ट लाइक होती है। इनमें जो हाइंड विंग्स हैं वो लार्ज होते हैं और फैन शेप्ड होते हैं, जबकि फ्रंट विंग्स जो हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, स्मॉल क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माउथ पार्ट्स इनके जो हैं वो मैनिपुलेट होते हैं और रिड्यूस्ड होते हैं। एंटीनी जो है इनमें जो 4 से 7 सेगमेंटेड एंटीनी होते हैं और उनमें लेटरल ब्रांचिंग भी होती है। अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं उनके एंडोपैरासाइट्स हैं और जो इनके होस्ट्स हैं उनमें हमारे पास बीज हैं, वैस्प्स हैं, लीफ हॉपर्स हैं, सिल्वर फिश है और कॉकरोचेस हैं। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में एंट्स, बीज, वैस्प, सॉफ्लाइज और हॉर्न टेल्स को इंक्लूड किया गया है। हाइमेनोप्टेरा जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, हाइमन जिसका मतलब है मेम्ब्रेन और टेरा मीन्स विंग्स। ये जो हाइमेनोप्टेरा के मेंबर्स हैं इनके विंग्स मेम्ब्रेनस होते हैं और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रंट विंग्स और हाइंड विंग्स जो हैं ये आपस में हुक लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ जॉइंट होते हैं जिन्हें हम हेमिलाई कहते हैं। इनके फ्रंट विंग्स के ऊपर ट्रायंगुलर स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा बेसिकली पिगमेंटेड स्पॉट होता है जो कि विंग के लीडिंग एज पे जो है वो प्रेजेंट होता है और हाइमेनोप्टेरा में ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। हाइंड विंग्स और फ्रंट विंग्स जो हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं बाय स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम हेमिलाई कहते हैं और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनके थॉरैक्स और एब्डोमेन के दरमियान नैरो जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम वैस्प वेस्ट कहते हैं और ये वैस्प वेस्ट जो है ये सॉफ्लाइज और हॉर्न टेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो कुछ स्पीशीज़ जो हैं जिनमें हमारे पास सॉफ्लाइज हैं, गाल वैस्प्स हैं और कुछ एंट्स हैं, ये पेस्ट्स हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो बेनिफिशियल भी हैं जिनमें हमारे पास पैरासिटिक वैस्प्स हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट के नेचुरल एनिमीज़ हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स जिनमें बीज और वैस्प्स हैं वो भी ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करते हैं।
ऑर्डर मेकोप्टरा में स्कॉर्पियन फ्लाइज को इंक्लूड किया गया है। मेकोप्टरा का लिटरल मीनिंग जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। वर्ड मेको मीनिंग लॉन्ग और टेरा मीनिंग विंग। इनके जो विंग्स हैं ये लॉन्ग और स्लेंडर हैं, ठीक है। हेड भी जो है इनका एलोंगेटेड है और मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स हैं जो कि स्लेंडर हैं, थिन हैं, एलोंगेटेड हैं। फ्रंट विंग्स और हाइंड विंग्स दोनों जो हैं दीज आर नैरो और एलोंगेटेड, ठीक है। और इन दोनों का साइज़ जो है वो सिमिलर है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो सेकेंडरीली विंगलेस हैं। सेकेंडरीली विंगलेस से मुराद ये है कि उनकी जो इनके एंसेस्टर्स जो थे उनमें विंग्स प्रेजेंट थे, लेकिन विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन उनमें विंग्स जो हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं। इनमें टार्साई जो है वो 5 सेगमेंटेड होते हैं। मेल्स जो हैं, कुछ स्पीशीज़ के मेल्स जो हैं उनमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो एनलार्ज होते हैं और एब्डोमेन के ऊपर जो है वो कर्व्ड होते हैं, रिकर्व्ड होते हैं, पीछे की तरफ मतलब कर्व्ड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो अपीयरेंस है वो स्कॉर्पियन की टेल की तरह होती है, इस वजह से इनको हम स्कॉर्पियन फ्लाइज भी कहते हैं। अगर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इनमें जो है वो कोई भी ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जिनको पेस्ट के तौर पे कंसिडर किया जाए, और इनकी इतने ज़्यादा एबंडेंट भी नहीं है कि इनका कोई प्रोमिनेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो। ऑर्डर ट्राइकोप्टेरा में कैडिस फ्लाइज को इंक्लूड किया गया है। जो वर्ड ट्राइकोप्टेरा है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ट्राइकोस मीनिंग हेयर और टेरा मीनिंग विंग, ठीक है। इससे मुराद ये है कि इनकी बॉडी और जो विंग्स हैं उनके ऊपर लॉन्ग सिल्की हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें फिलीफॉर्म एंटीनी होते हैं। माउथ पार्ट्स जो हैं वो वेस्टिजियल या रिड्यूस्ड हैं। विंग्स के 2 पेयर्स प्रेजेंट हैं और इन दोनों पेयर्स के ऊपर लॉन्ग सिल्की हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और विंग्स जो हैं ये एब्डोमेन के ऊपर एक टेंट लाइक फैशन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड बैक हुए हुए होते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो कैडिस फ्लाई के जो लार्वी हैं ये फ़िश और दूसरे जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनके लिए फूड सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाइज और मॉथ्स को इंक्लूड किया गया है। लेपिडोप्टेरा जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, लेपिडो मीनिंग स्केल और टेरा मीनिंग विंग। इससे मुराद ये है कि इनकी जो एडल्ट्स हैं उनकी बॉडी और विंग्स के ऊपर जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड स्केल्स आर बेसिकली फ्लैटेंड हेयर्स। इनके माउथ पार्ट्स जो हैं वो कॉइल्ड ट्यूब की फॉर्म में होते हैं जिसको हम प्रोबोसस कहते हैं, और ये हेड की बीनीथ नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। एंटीनी की अगर बात की जाए तो बटरफ्लाइज जो हैं इनके एंटीनी टिप के ऊपर जाके इनकी जो टिप होती है ये नॉब्ड या हुक्ड होती है, जबकि मॉथ्स जो हैं इनमें थ्रेड लाइक, स्पिंडल शेप्ड या फिर कॉम लाइक एंटीनी प्रेजेंट होते हैं। इनके फ्रंट और हाइंड विंग्स लार्ज होते हैं, लेकिन फ्रंट विंग्स जो हैं ये ट्रायंगुलर होते हैं, जबकि हाइंड विंग्स जो हैं ये फैन शेप्ड होते हैं, मींस उनमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी और विंग्स जो हैं उनके ऊपर स्मॉल ओवरलैपिंग स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मेंबर्स जो हैं ये एनवायरनमेंट में जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ स्पीशीज़ जैसे सिल्क वर्म है ये इस सिल्क प्रोडक्शन में यूज़ होता है। लेपिडोप्टेरा जो हैं इनके लार्वी दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और फॉरेस्ट ट्रीज जो हैं उनके लिए ये किसी भी और इंसेक्ट ग्रुप से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लार्वी जो हैं वो लेपिडोप्टेरा के होते हैं। ऑर्डर डिप्टेरा में ट्रू फ्लाइज, मॉस्किटोज, gnats और मिजेस को इंक्लूड किया गया है। डिप्टेरा का लिटरल मीनिंग जो है ग्रीक वर्ड्स से डिराइव हुआ है। डिप्टेरा वर्ड डाई मीन्स टू एंड टेरा मीन्स विंग्स। इससे मुराद ये है कि इनमें 2 विंग्स हैं, मीन्स दे हैव सिंगल पेयर ऑफ विंग्स। इनमें फिलीफॉर्म, स्टाइलेट या एरिस्टेट एंटीनी प्रेजेंट होते हैं। माउथ पार्ट्स इनके हॉस्टिलेट होते हैं। जो मीजोथोरैक्स है ये प्रोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से लार्जर होता है। विंग्स का जो है एक पेयर फ्रंट विंग्स, ठीक है, और हाइंड विंग्स जो हैं इनमें रिड्यूस्ड होते हैं
और उनको हम हाल्टियर्स कहते हैं। अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो कुछ फ्लाइज जो हैं ये एग्रीकल्चरल प्लांट्स जो हैं उनके पेस्ट्स हैं। कुछ जो हैं वो डिजीज़ ट्रांसमिट करती हैं ह्यूमंस में और डोमेस्टिक एनिमल्स में। ऑन द अदर हैंड कुछ फ्लाइज जो हैं ये बेनिफिशियल भी हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और कुछ जो है वो इंसेक्ट पेस्ट के बायोलॉजिकल कंट्रोल के एजेंट्स के तौर पे यूज़ होती हैं। ऑर्डर साइफोनॉप्टेरा में फ्लीज को इंक्लूड किया गया है। साइफोनॉप्टेरा जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स साइफन मीनिंग ट्यूब पाइप और एटेरा मीन्स विंगलेस, इन दोनों ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। साइफोनॉप्टेरा जो है ये सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट्स हैं और इनके माउथ पार्ट्स जो हैं ये ट्यूब लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्किन को पियर्स करने के लिए और ब्लड को सक करने के लिए मॉडिफाइड हुए होते हैं। इनकी बॉडी बायलैटरली फ्लैटेंड होती है। माउथ पार्ट्स जो हैं वो सेक्टोरियल होते हैं या हॉस्टिलेट मींस दे हैव सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स। इनके जो हेड है उसके ऊपर लार्ज ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम टेनिडिया कहते हैं। थॉरिक्स के ऊपर भी ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम जीनल या प्रोनोटल कॉम्स कहते हैं। इनका हाइंड फीमर जो है वो इनलार्ज हुआ होता है और ये इनको जंपिंग में हेल्प करता है। अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये जो है इरिटेटिंग बाइट्स कॉज करती हैं। फ्लीज जो हैं ये ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं उनमें पैथोजेंस को ट्रांसमिट करती हैं। कैट और डॉग फ्लीज जो हैं दे एक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट्स जो फॉर द टेप वर्म्स जो कि डॉग्स, कैट्स और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। ओरिएंटल रैट फ्ली जो है ये यर्सीनिया पेस्टिस का प्राइमरी वेक्टर है और यर्सीनिया पेस्टिस जो है ये एक बैक्टीरियल पैथोजन है जिसकी वजह से बबोनिक प्लेग हुआ और इसको हम ताउन की वबा भी कहते हैं।